सो हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है अलीशा सैफ़ी एंड आई एम अ प्राउड टीएलएफ क्रिएटर एंड अ डिजिटल नेटवर्कर। सो आज की इस वीडियो में आपको अपने पर्सनल रिव्यूज़ बताने वाली हूँ कि फॉरएवर को आखिर बहुत सारे लोग जो हैं फ़ेक क्यों समझते हैं, क्या रीज़न है फॉरएवर को फ़ेक समझने का। तो जब उनको फॉरएवर के बारे में पता चलता है तो उसके बाद उनका एनरोलमेंट होता है जिसके वो चार्जेस देते हैं 199.99 या फिर 150 रुपीज़, अप्रॉक्स 1000 भी देते हैं। तो बट पहली बात तो यह है कि इसमें ट्रेनिंग के कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं, एनरोलमेंट का कोई प्रोसेस ऐसा होता ही नहीं है अकॉर्डिंग टू फॉरएवर पॉलिसी। तो यहीं से जो है स्टार्ट हो जाती है जो रॉन्ग थिंग्स हैं, जो यहीं से ही स्टार्ट हो जाती हैं होना। तो सबसे पहले तो जो पर्सन है जो इस तरीके से वर्क कर रहे हैं तो वो उनकी अपनी चॉइस है। तो आप बात करें, जब वो पर्सन 3 डेज़ की मास्टर क्लास अटेंड करता है तो वो उसमें देखता है तो उसको वो चेक्स वो लोग अपने दिखाते हैं कि अगर आप फॉरएवर स्टार्ट करते हैं तो आप भी इसमें इस तरीके से अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है कि आप फॉरएवर स्टार्ट करते हैं, उसमें अपने एफ़र्ट्स डालते हैं और फॉरएवर की पॉलिसी के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं तो डेफ़िनेटली आप ग्रो करेंगे, आपकी अर्निंग अच्छी खासी स्टार्ट हो जाएगी। बट ये गलत है कि आप उस पर्सन को जो है अपने चेक्स दिखाकर आप उसको मोटिवेट करें। तो सबसे पहले तो जो भी पर्सन है जो इस तरीके की वेबिनार को, मास्टर क्लास को अटेंड करता है, तो सबसे पहले उसको समझना चाहिए कि फॉरएवर जो है वो, वैसे फॉरएवर तो बिल्कुल जेन्युइन कंपनी है, बट इसमें जो है काम क्या करना होता है, किस तरीके से करना होता है, उस पर्सन को पहले ये समझना चाहिए कि प्रॉपर जो है उसका रोड मैप क्या है, किस तरीके से जो है हम इसमें ग्रो कर सकते हैं, प्रॉपर प्रोसेस क्या है, किस तरीके से जो है इसमें लोग आएंगे, और प्रोसेस पूरा अप टू एंड हमें समझना चाहिए। मतलब वेबिनार देख लिया उसके बाद हमें तुरंत इंस्पायर होके क्विक स्टार्ट नहीं करना चाहिए, पहले हमें थोड़ा खुद को टाइम देना चाहिए और थोड़ा जो है रिसर्च भी करना चाहिए कि हम प्रॉपर किस तरीके से फॉरएवर को स्टार्ट करेंगे और किस तरीके से हम इसमें जो है अर्निंग हमारी स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो फॉरएवर जो है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। तो बात करें कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट है हम उसको डायरेक्ट अपने कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, उसको डायरेक्ट उसको प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो होती है डायरेक्ट सेलिंग। तो इसमें क्या है, और बात करें फिर नेटवर्क मार्केटिंग की, तो हम अपने नेटवर्क के थ्रू जो है अपनी सेलिंग करते हैं, तो उसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। इसमें मतलब हमें क्या है, मार्केटिंग करनी होती है और सेल्स करना होता है। तो हम मार्केटिंग करते हैं, उसके थ्रू ही हमारी जो है सेल जनरेट होती है। तो इसमें मेन 2 चीज़ें हमें करनी होती हैं, मार्केटिंग एंड सेलिंग। जब हम मार्केटिंग करते हैं, अब बात करें मार्केटिंग हमें किस चीज़ की करनी है, तो मार्केटिंग जो है वो हमें अपने प्रोडक्ट्स की करनी है, जो फॉरएवर के जो प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं हमें उसकी मार्केटिंग करनी है। और दूसरा जो है इसकी सर्विस। फॉरएवर के अंदर जो है हमें 2 अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, 2 चीज़ें हमने करनी होती हैं। एक है फॉरएवर के प्रोडक्ट्स, उनकी मार्केटिंग करनी है कि हम किस तरीके से लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे वो बेनिफिशियल हैं, कैसे वो लोगों की हेल्थ को अच्छा रखते हैं, किस तरीके से वो हमारे लिए बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, किस तरीके से हम उनको यूज़ कर सकते हैं। जो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं और जो हमारे वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, तो अलग अलग रेंज के अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स इसमें अवेलेबल हैं। तो उन प्रोडक्ट्स की हमें मार्केटिंग करनी होती है। और दूसरा होता है रिक्रूटमेंट, हमें अपने डाउन में जो है पर्सन को ज्वाइन कराना होता है। तो एक तो हमें जो है अर्निंग आती है वो प्रोडक्ट्स को सेलिंग के थ्रू आती है, और दूसरा जो है रिक्रूटमेंट, मतलब कि वहाँ से हमें कमीशन बेस अर्निंग होती है। तो इन 2 तरीक़ों से हमें यहाँ पे काम करना होता है। और तो इसलिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम किस तरीके से यहाँ पे अपनी मार्केटिंग करेंगे, किस तरीके से हम अपनी सेल्स को जनरेट करेंगे और किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं सेल हो सकते हैं। तो ये हमें पूरा सिनेरियो उसको अच्छे से समझना होगा कि किस तरीके से हम ये पूरा वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम, जिस पर्सन ने हमें इसके अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया है, तो उससे पहले हमें नॉलेज लेना चाहिए कि किस तरीके से हम पूरा ये प्रोसेस करेंगे, कैसे हम सेल जनरेट करेंगे, कैसे रिक्रूटमेंट होगा।
तो पूरा अंडरस्टैंड करने के बाद ही जो है हमें स्टार्ट करना चाहिए वर्क को। तो अब बात करें वर्क को स्टार्ट करने का प्रोसेस क्या होता है, वो भी मैं आपको कंप्लीट बता देती हूँ। तो सबसे पहले क्या है, हमें इसके अंदर अपनी आईडी बनानी होती है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री में आप अपनी आईडी बना सकते हैं। 12 डिजिट की आईडी बनानी होती है। तो अगर आप अपनी आईडी बनाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सेकंड लिंक दे रखा है, उसके थ्रू आप अपनी आईडी बना सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। कुछ लोग हैं जो इसके चार्जेस लेते हैं, जो कि गलत है बिल्कुल। फॉरएवर ने अपनी पॉलिसी में क्लियर कह रखा है कि आईडी बनाने की कोई भी चार्ज नहीं लगता है, बट कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी आईडी बना सकते हैं। देन उसके बाद जो है कुछ लोग इस तरीके से कहते हैं कि आपको अपनी आईडी जो है एक्टिव करनी होगी, जिसके 1500 या फिर 2000 वो चार्जेस लेते हैं, और जिसके आपको 2-3 प्रोडक्ट्स आपको वो प्रोवाइड कराते हैं। बट ऐसा नहीं है, आईडी एक्टिव करने का कोई भी सीन नहीं है यहाँ पर। आपको डायरेक्ट स्टार्ट करना होता है 5000 से या फिर 2cc से। मतलब कि 5000 की ऊपर की बिलिंग आप करते हैं, खुद से करते हैं, वो भी आपको किसी और को अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं करना होता है। आप ये सारा काम खुद से कर सकते हैं। आप किसी को मतलब आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है इसमें। ये फॉरएवर जो है वो आपकी एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है, आपको बिज़नेस करने का मौका देती है फॉरएवर। तो आप ये सारा काम इसमें खुद से करते हैं, क्योंकि अगर कोई आप बिज़नेस अपना स्टार्ट करते हैं तो उसमें भी तो आप सारा काम खुद से देखते हैं ना, खुद से करते हैं, खुद से सीखते हैं। तो फॉरएवर भी एक ये इस तरीके का ही बिज़नेस है। आपको सब कुछ खुद से मैनेज करना है, सीखना है एंड करना है, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपको अपनी आईडी पे बिलिंग करनी होगी। 5000 से ऊपर के प्रोडक्ट्स आपको परचेज़ करने होंगे। प्रोडक्ट्स आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स आपको यूज़ करने में आप इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो जो भी आप प्रोडक्ट्स आप यूज़ करना चाहते हैं 5000 से ऊपर की बिलिंग करके आप उस प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं। देन आपका वर्क स्टार्ट हो जाता है। आप इंडिया में एलिजिबल हो जाते हैं वर्क करने के लिए अगर आप 5000 से स्टार्ट करते हैं। और अगर आप 2cc से स्टार्ट करते हैं तो फिर आप 170 कंट्रीज़ में, जितने भी कंट्रीज़ में फॉरएवर वर्क कर रही है, उन सारे कंट्रीज़ में आप वर्क कर सकते हैं। अब वो वर्क कैसे होगा वो भी आपको उसी पर्सन से समझना होगा, जिस पर्सन ने आपको फॉरएवर के बारे में बताया कि इसमें आखिर वर्क क्या करना होता है, किस तरीके से करना होता है। तो मतलब ये है कि आपको पूरा स्टार्टिंग से एंड तक पूरा उसको समझना है और उन पर्सन से पूरा गाइडेंस लेना है, देन स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आपने वेबिनार देख लिया और आप तुरंत जो है वो स्टार्ट कर दें। तो वहीं पर हमारी जो है सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। हम देख के बिल्कुल ही मोटिवेट हो जाते हैं और फिर तुरंत स्टार्ट करने लगते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। पहले पूरा अच्छे से समझना है एंड देन स्टार्ट करना है। ओके, तो आई होप आपको वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, किस तरीके से आप इसमें वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे साथ वर्क स्टार्ट करना है तो आप दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और या फिर अगर आप फॉरएवर के बारे में और भी नॉलेज चाहते हैं, किस तरीके से आप 100% ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं, और अगर आपने फॉरएवर में वर्क स्टार्ट कर लिया है बट फिर भी आप जो है 100% ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं विदाउट कॉलिंग, ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक 90 मिनट्स का वेबिनार दे रखा है, आप उसको अटेंड करके आप समझ सकते हैं किस तरीके से आप 100% ऑनलाइन बिना कॉलिंग के वर्क कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।